So, good morning, students. The SYBMM subject is Media Ethics and Laws. फर्स्ट चैप्टर्स हम लोग देख रहे थे जिसमें से हमने कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल लॉज हमने देखा है। सेकेंड चैप्टर्स हमने देखा आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देखा है, लेकिन आर्टिकल नंबर 19(2) देखना बाकी है। आर्टिकल नंबर 19A(1) हमने देखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें देखना बाकी है। ओके, सो when you are watching the article number 19 clause 1, you can understood that everyone is given the rights of speech, okay, in any manners, in any situations, political and social situation, it is freedom to you to talk anything, okay, or speech to anything, whatever your mind is saying, what is your heart is saying, that's it is easily you can tell to anyone or listen to anyone, okay. But article 19 clause 2 is given some reasonable restrictions to you, because each and every person is given some kind of rights to speech anything. So too many persons are wrongly behave, too many persons are using this law in a very bad manners or wrong way, so therefore the reasonable restrictions are given in clause 19(2), okay. Because if we are talking so much unrelated, so it is exploiting the laws and creating harmful situation to the states and countries. So therefore, to preventing the laws and to preventing the state, some reasonable restrictions are given in clause 2. अगर हमें बोलने का राइट दिया, अगर हमने कुछ भी बोलने का राइट्स दिया, तो हम लोग कंट्री में कुछ भी बोल सकते हैं जो रिलीजन से रिलेटेड होगा, जो किसी के कास्ट के ऊपर रिलेटेड होगा, जो किसी के कैटेगरी पे रिलेटेड होगा। तो इससे क्या हो सकता है, इससे लॉज यानी कायदे कानून का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है फर्स्ट, और दूसरा हम स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, ओके, क्योंकि हम कुछ भी बोल रहे हैं तो स्टेट में इससे बहुत सारा हार्मफुल सिचुएशंस हो सकता है, बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना भी इम्पोर्टेंट है। तो वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, तो वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ओके। सो अभी वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो भी आप लोग देखो। पहला है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ओके। सो हम जिस भी स्टेट में रहते हैं, ओके, तो हम जिस भी स्टेट में रहते हैं तो गवर्नमेंट ने वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इम्पोर्टेंस पावर और कुछ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, ओके। तो आपको फ्रीडम का स्पीच है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम का स्पीच का राइट्स है, लेकिन उसी के साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। पहला है सिक्योरिटी, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंट्री के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में कहा गया है कि कोई भी पब्लिक ऑर्डर को एग्रीवेट नहीं कर सकता, जैसे कोई भी रिबिलियन नहीं कर सकता। रिबिलियन यानी उठाव या झगड़ा या लोगों की भीड़ जमा करके गवर्नमेंट को डर दिखाना। वैगिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट को गलत ठहरा के उसके लिए वॉर की सिचुएशन पैदा करना। उसी के साथ इनसिक्योरेशंस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी ब्रांच इन द प्राइवेट ऑर्डर एंड प्राइवेट पब्लिक सेफ्टी, ऐसी कोई भी बात क्रिएट या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करना जिससे पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम हो सकता है। ये राइट्स सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में दिया गया है। जैसे अगर रिबिलियंस या वेजिंग ऑफ वॉर की स्टेट की सिचुएशन देखोगे तो भीमा कोरेगांव जैसा मसला है, ओके, जिससे क्या हो सकता है कि अगर भीमा कोरेगांव ये कास्टिज्म का मसला क्रिएट कर सकता है, राइट। तो दो अलग अलग कास्ट में झगड़ा लग सकता है, तो इस प्रकार से पब्लिक सेफ्टी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखकर कुछ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए, कुछ राइट्स दिए गए कि स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, ओके। आप ऐसा स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं दे सकते जिसके कारण वायलेंट क्राइम हो सकता है, मतलब दो ग्रुप्स में एक दूसरे को मारने जितना झगड़ा हो सकता है, वायलेंट क्राइम हो सकता है,
मर्डर हो सकता है। ओके, तो इन सिचुएशंस में स्टेट को कुछ सिक्योरिटी या राइट्स दिए गए कि जिससे स्टेट कुछ भी डिसीजन लेगी तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, वो स्टेट का डिसीजन होगा और वो डिसीजन हर एक पर्सन्स को, हर एक पब्लिक को पब्लिक सेफ्टी के लिए मानना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ओके, दूसरा फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ द फॉरेन स्टेट। ओके, आज का वर्ड ग्लोबल वर्ड है, हमारे बहुत सारे कंट्री के साथ रिलेशंस होते हैं, तो ये रिलेशंस फ्रेंडली होनी चाहिए। ओके, इसके बारे में ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से किसी भी कंट्री के साथ हमारे या किसी भी गवर्नमेंट के साथ हमारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। 1951 में एक अमेंडमेंट बनाया गया है, इस अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशंस में फॉरेन स्टेट से हमारे रिलेशंस कैसे रहने चाहिए इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, हमें हमारी जो नेबरहुड कंट्रीज़ है या फ्रेंडली कंट्रीज़ है फॉरेन स्टेट्स, इनसे हमारा कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी जेलिसियस एक्ट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देने को कहा गया है। हमें सारे कंट्रीज से इंडिया के सारे स्टेट्स में एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखने को कहा गया है। ओके, अभी इसमें अगर कहीं किसी स्टेट में, दो स्टेट में अगर इश्यू हो रहा है तो उस स्टेट में पीसफुली उसमें लाइफ नॉर्मल करने का राइट्स उस स्टेट को दिया गया है। पब्लिक सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, कोई भी उठ के रिबिलियन या इंटरनल डिसऑर्डर नहीं क्रिएट करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। ओके, इंटरनल डिसऑर्डर यानी अंदर के झगड़े नहीं करने चाहिए या कोई उठाव नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है डिसेंसी एंड मोरलिटी। अभी डिसेंसी का मतलब आपको मालूम है, मोरलिटी का मतलब आपको मालूम है। सेक्शन 292 में मोरलिटी वर्ड दिया है, सेक्शन 294 में डिसेंसी ये वर्ड दिया गया है इंडियन पिनल कोड के तहत। ओके, इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट दिया है, लेकिन उसी के साथ आपको डिसेंसी एंड मोरलिटी भी रखने को कहा गया है। ओके, डिसेंसी एंड मोरलिटी भी रखने को कहा गया है। डिसेंसी एंड मोरलिटी का मतलब है कि कोई भी पर्सन्स एक दूसरे से स्पीच करते वक्त या एक्सप्रेशन देते वक्त यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस करते वक्त अब्सेंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। अब्सेंस वर्ड यानी किसी के कास्ट के ऊपर, किसी को गाली देकर, किसी को रिलीजन्स के ऊपर बातें नहीं करना है। ओके, ये मोरल, हर एक को अपने मोरल्स और वैल्यूज़ को याद रखकर सामने वाले से बात करनी है। ओके, और ये मोरलिटी के ऊपर टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2006 में ये अमेंडमेंट लिया गया है। ओके, कि कोई भी सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब गवर्नमेंट जो डिसीजन देगा या कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके ऊपर कोई भी सिविल कंटेम्प्ट नहीं कर सकता या क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं कर सकता। ओके, जो पनिशमेंट किसी पर्सन को दी जाएगी या उसके ऊपर कोई भी पर्सन्स ओपन में या पब्लिक में स्टेटमेंट नहीं कर सकता। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उसके लिए पब्लिक में स्टेटमेंट करने की राइट्स नहीं है। ओके, अगर वो कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वो आप सबको मानना पड़ेगा। ओके, The qualification is that such defense should not cover up the escape from consequences of deliberate to scandalize the court. कोर्ट ने दिए हुए किसी भी डिसीजन के ऊपर कोई भी डेलिब्रेट नहीं कर सकता, कोई भी जज की या कोई भी लॉयर्स की या जितने सारे जज हो गए उनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकता। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है मीडिया ट्रायल। आप लोग मीडिया सीख रहे हो तो मीडिया एक पिलर है डेमोक्रेसी का। 4 पिलर में से एक पिलर इसको कहा जाता है मीडिया को।
ओके। और सोसाइटी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सोसाइटी में मीडिया एक वाइटल रोल प्ले करती है। ओके। सोसाइटी में जितने सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ये चेंजेस में मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। पीपल्स के परसीव्स लोग, हर एक की सोच, हर एक के थिंकिंग कैपेसिटी पूरे कंट्री को शो आउट करने का काम ही मीडिया करती है। ओके। मीडिया एक एक्टिव रोल प्ले करती है। ओके। तो आपको ये याद रखना है कि मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। मीडिया को फ्रीडम ऑफ पीपल्स या पीपल से रिलेटेड पब्लिक मैटर सुनने का भी राइट्स दिया गया है, लेकिन जो भी उसको राइट्स दिया गया है वो फ्री और हेल्दी होना चाहिए। ओके। क्योंकि फ्री और हेल्दी रहेगा तो ही मीडिया अपना काम ठीक से कर पाएगी डेमोक्रेसी में। इसलिए मीडिया ट्रायल का एक्ट दिया गया है। वो कोई भी केस में अपने सजेशंस या अपने डिसीजन आराम से दे सकती है। ओके। जैसे मीडिया ने एक केस हमने देखा था आरुषि तलवार का जो केस था, जिसमें उसके फादर और उसकी मदर ने ही मिलकर उसका मर्डर किया था, राइट। तो ऐसे केस में मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये केस पूरे कंट्री को डिसाइड करके या इसमें होने वाले जो प्रॉब्लम्स है, जो लोग पकड़े गए, इनकी सबकी इन्फॉर्मेशन मीडिया ने दी गई थी। तो मीडिया से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए मीडिया को टोटली राइट्स दिया है। ओके। मीडिया ट्रायल ये नई कंसेप्ट नहीं है। जो फर्स्ट प्रियादर्शनी मोटो नाम की केस थी, इस मर्डर केस में पहली बार मीडिया को हाई प्रोफाइल लोगों को शो आउट करने का या ओपन करने का राइट दिया था। ओके। ट्रायल का मतलब है, या ट्रायल सबसे कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रायल का मतलब है कि कोई भी जाकर किसी भी एक पर्सन को या किसी भी एक केस में लोगों को जजमेंट देने के लिए या न्याय देने के लिए मीडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मीडिया उसके लिए ट्रायल ले सकती है, मीडिया कहीं पे भी पहुंच सकती है, और मीडिया उस केस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जान सकती है। ये मीडिया को राइट्स है। ओके। उसी के साथ मीडिया जनता अदालत भी यानी पब्लिक कोर्ट भी लॉन्च कर सकती है। जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो वहाँ पे भी चलती है। उसमें लोगों के बहुत सारे एक्यूस्टेड पर्सन्स को भी बुलाया जाता है, कन्विक्टेड पर्सन्स को भी बुलाया जाता है, और दोनों से डिबेट होती है, दोनों को इंफॉर्मेशंस ली जाती है। ओके। नेक्स्ट है डिफेमेशंस। अभी डिफेमेशंस क्या है, तो हर एक को फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी पर्सन्स के या पर्सनल लाइफ पे या रेपुटेशन को ख़राब करना उनका राइट्स है, नहीं। किसी भी पर्सन्स के रेपुटेशंस या स्टेटस को ख़राब करने का राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं दिया गया है। हर एक पर्सन्स की वेल्थ अलग होती है, हर एक पर्सन्स की रेपुटेशंस अलग होती है, तो हर एक पर्सन्स के वेल्थ या रेपुटेशंस को ख़राब ना करने का राइट्स है किसी भी पर्सन्स के। जब आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, आप किसी भी पर्सन्स के बारे में एक्सप्रेशन देते हो या बात करते हो, तो किसी भी पर्सन्स के रेपुटेशंस को दूसरा पर्सन्स ख़राब नहीं करेगा, किसी भी पर्सन्स के रेपुटेशंस के बारे में बोलेगा नहीं है, या किसी भी पर्सन्स ने जो अपना पैसा कमाया है, वेल्थ कमाया है, उसके बारे में दूसरा पर्सन्स उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। किसी पर्सन्स को आप हार्ट नहीं कर सकते, रिडिकुलस नहीं कर सकते, या कंटेम नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट है 7 इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस। अभी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, इसलिए आप लोग हर एक पर्सन्स के को से ऑफेंस नहीं कर सकते। ऑफेंस का मतलब झगड़ा होता है, या किसी भी पर्सन्स को खुद पनिशमेंट नहीं दे सकते, राइट। पनिशमेंट देने के लिए लॉ है, ऑर्डर है, जज है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वो हर एक पर्सन्स को जजमेंट दे सकता है। आप कोई भी इसके लिए जजमेंट नहीं दे सकते। नेक्स्ट है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके। ये हर एक पर्सन्स की और गवर्नमेंट की प्राइम ड्यूटी है। ओके।
आप जो भी बात करोगे इससे सॉवरजिनिटी को चैलेंज नहीं होना चाहिए या किसी एक पर्सन्स के इंटीग्रिटी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सॉवरजिनिटी यानी एकता, हम सब एक दूसरे से मिल बांट के रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये सारे रिलीजन्स में या सारे धर्मों में झगड़ा नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इंटीग्रिटी, किसी के भाईचारे में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। इसके लिए कुछ कायदे कानून बनाए गए, कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन न्यूज़पेपर्स। हर एक पर्सन्स न्यूज़पेपर्स को खुद को राइट्स होने का एक्सप्रेस होने का एक लॉ दिया गया है। ओके, उसके बाद है वोटर्स राइट टू नो। हर एक वोटर्स को अपने राइट्स क्या है ये समझने का, ये जानने का राइट्स है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको राइट टू इन्फॉर्मेशन से RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर एक पर्सन्स किसी भी ऑफिस सेक्शन 5 के अंडर किसी भी ऑफिस में जाके आपको जो चाहिए वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स परस्यू कर सकता है और इसके लिए कोई भी आपको प्रोहिबिट नहीं कर सकता। ओके, आप कहीं से भी जो चाहिए वो गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस से जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ये आपको फंडामेंटल राइट्स है। ओके, इस राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत हर एक पर्सन्स को कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऑफिशियल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स आप उनसे कलेक्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट को ये डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी देनी ही पड़ेगी। ओके, राइट टू असेंबल। हर एक पर्सन्स को अपनी सॉवरजिनिटी और इंटीग्रिटी को कंट्रोल रखने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होने का राइट्स है। ओके, राइट टू फॉर्म्स एसोसिएशन। हर एक को अपनी कंट्री की लोगों की एकता और अखंडता को एक साथ रखने के लिए कहीं पे भी असेंबल होने का राइट्स है। उसी के साथ आप सबको अपनी खुद की संगठना या खुद का एक ग्रुप बनाने का राइट्स है। ओके, रिलीजन वाइज तो आप ग्रुप बना सकते हो, सेम पर्सनैलिटी वाइज आप ग्रुप बना सकते हो। ओके, आप किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में रहने का भी आपको राइट्स है। उस राइट्स को कहा जाता है राइट्स टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन द इंडिया। आप इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो, उसी के साथ आपको कहीं रहना है तो आप रह सकते हो। ओके, राइट टू ऑक्यूपेशंस एंड लाइक्स। हर एक को आपके हिसाब से जॉब पाने का राइट्स है। ओके, आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। राइट टू प्रॉपर्टी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 300A से लेकर ये और एक फंडामेंटल राइट्स 44 अमेंडमेंट के तहत दिया गया है आपको कि आप कहीं पे भी आपको चाहिए वहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो। ओके, आर्टिकल 300 ये आपको समझ में आया होगा कि आप कहीं पे भी अपनी प्रॉपर्टी जमा कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी को आप मॉर्टेज यानी गिरवी रख सकते हो। पैसों को आप किसी भी बैंक में किसी भी एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लीज और लाइसेंस पे भी उसको दे सकते हो। ओके, ये आपको राइट्स है। सो यहाँ पे हमारा राइट्स आर्टिकल नंबर 19 ख़त्म हो चुका है। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। थैंक यू।